कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी जिंदगी बेकार लगती है? सुबह उठते हो, दिन काटते हो, रात में सो जाते हो और फिर वही सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है दूसरे दिन। ना खुशी मिलती है, ना सुख मिलता है, ना चैन मिलता है, ना दुख खत्म होता है। और अगर तुम्हें भी ये लगता है कि मैं जी क्यों रहा हूँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज जो सच में बताने वाला हूँ वो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो तुम्हें आज़ाद ज़रूर कर देगा। और अगर तुम इस वीडियो पर आए हो और तुम इस थंबनेल को देख के आए हो, तो समझना जिंदगी का सुकून तुम्हें मिलने वाला है। वो बातें, वो तरीके तुम्हें मिलने वाले हैं जो आज तक तुमसे जुदा थे। वो चीज़ें, वो टेक्निक तुम्हें मिलने वाली है जो आज तक तुमने सुनी नहीं और ना ही देखा होगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना और लास्ट तक मेरी वीडियो को देखना, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो तुम्हारी ज़िंदगी बदल दे। और एक बात कहना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो तुम स्किप करोगे या बीच में छोड़ के जाओगे तो वो पार्ट तुम मिस कर दोगे जो तुम्हारी ज़िंदगी को बदल के रख देंगे। इसलिए ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ में इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना। तो चलो आते हैं अब वीडियो पर। दोस्तों, लोग सोचते हैं जब सब ठीक हो जाएगा तब ज़िंदगी अच्छी लगेगी, लेकिन हकीकत ये है ज़िंदगी कभी ठीक नहीं होती। हम या तो उसे समझ लेते हैं या पूरी उम्र उससे लड़ते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है तुम्हें मालूम है? चलो मैं तुम्हें कुछ सत्य बताता हूँ, कुछ टेक्निक बताता हूँ जिससे तुम इन सभी बातों को अच्छे से समझ पाओगे। सत्य नंबर 1, जीवन व्यर्थ नहीं है, पर ऐसे जीना व्यर्थ है। जीवन तब व्यर्थ लगता है जब तुम उसे सिर्फ जीने में खर्च कर देते हो। खाना, कमाना और सोना, दूसरों से तुलना करना और फिर शिकायत करना कि मेरे जीवन में खुशी नहीं है, मेरे जीवन में कुछ मज़ा नहीं है। और तुम जिंदगी से शिकायत करते हो और खुद से शिकायत करते हो। अगर जीवन का मकसद सिर्फ इतना होता तो जानवर और इंसान में कोई फर्क नहीं होता। तुम्हें मालूम है दोस्तों, जिंदगी में जीवन व्यर्थ नहीं होता। जीवन तो बहुत अनमोल है। व्यर्थ होता है तो हमारी सोच, व्यर्थ होती है तुम्हारी टेक्निक और व्यर्थ होती है तुम्हारे तरीके। अगर तुम्हारी सोच और तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी टेक्निक सही तरीके से काम नहीं करती, एक डायरेक्शन में काम नहीं करती, तो ये जीवन तुम्हें व्यर्थ लगता है। क्योंकि जीवन एक गेम है जिसे तुम्हें हर पल जुनून के साथ खेलना पड़ेगा। अगर तुमने इसमें ज़रा सी भी लापरवाही की तो ये जीवन तुम्हें व्यर्थ लगेगा ही, क्योंकि ये जीवन को चाहिए एक सही टेक्निक, एक सही मार्गदर्शन और एक सही रफ्तार, क्योंकि जीवन रफ्तार का नाम है। तुम्हें मालूम होना चाहिए, जिस तरह आप गाड़ी चलाते हैं आपको मालूम होता है हमें कहाँ पर ब्रेक लगाना है, हमें कहाँ पर रुकना है और हमें कहाँ पर एक्सीलेटर देना है। जीवन भी उसी समान है दोस्तों। जीवन में भी आपको ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक लगाने का मतलब ये नहीं कि आपने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। आपको मालूम होना चाहिए आपके रिश्ते नातों में कहाँ ब्रेक लगाना ज़रूरी है। कौन इंसान आपकी ज़िंदगी में निगेटिव है, कौन इंसान पॉजिटिव है। आपको मालूम होना चाहिए कहाँ पे आपको साइड लेके चलना है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमें कहाँ पे एक्सीलेटर देना है। आपको कितनी रफ्तार में अपनी ज़िंदगी चलानी है, ये आपकी ज़िंदगी पर निर्भर करता है। क्योंकि जीवन जीना भी एक कला है और इस कला में अगर आप निपुण नहीं हैं तो ये जीवन आपको व्यर्थ लगेगा ही। सत्य नंबर 2, सबसे बड़ा धोखा है खुश रहने वाली सलाह। लोग तुम्हें ये बोलते हैं कि हमेशा खुश रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा अच्छा सोचो, कोई दुख नहीं है। पर अपने दिल में हाथ रख के एक बार असलियत में सोचो, क्या यही सच्चाई है? सिर्फ हमें अच्छा देखना, अच्छा बोलना, अच्छी चीज़ें सुनना, इन्हीं से तुम्हें खुशी मिलेगी? या अगर हम हमेशा पॉजिटिव सोचें तो क्या हमारे साथ पॉजिटिव होगा? दोस्तों, जीवन 2 पहियों की गाड़ी में चलता है। एक होता है सुख और एक होता है दुख। अगर आप इस जीवन में आए हो तो सुख और दुख दोनों का मज़ा, दोनों का रस आपको चखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ आपकी ज़िंदगी में दुख ही हो, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ सुख हो। सुख और दुख ये दोनों एक पहिए हैं जो ज़िंदगी की गाड़ी चलाने के लिए मदद करते हैं। अब आप में से बहुत से लोग ये पूछेंगे कि हमारी ज़िंदगी में सिर्फ दुख ही क्यों है और हमारी ज़िंदगी के दुख का मतलब क्या है? तो ये सब आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी उम्मीदें और आपकी इच्छाओं पर निर्भर करता है। अगर आपकी इच्छा ज़रूरत से ज़्यादा है और आप उसे पाने के लिए जितनी बड़ी स्ट्रगल करोगे तो रास्ते में उतने बड़े रोड़े और उतनी बड़ी अड़चनें आएंगी। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि डिज़ायर और इच्छाएं करनी बुरी बात है। डिज़ायर एक अच्छी चीज़ है। अगर आप सही डिज़ायर करते हैं तो उसे पूरी करने के लिए आप अपनी जोर लगा सकते हैं। मगर एक ऐसी इच्छा जो आपको बर्बाद कर दे, जो आपको परमात्मा से दूर कर दे, वो डिज़ायर किसी काम की नहीं।
वो इच्छा किसी काम की नहीं दोस्तों, वो सिर्फ आपको नरक में ले जाएगी। मेरी बात शायद आप समझ गए होंगे मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। इच्छा करनी है तो अच्छी जिंदगी जीने की इच्छा करिए, इच्छा करनी है तो परमात्मा को पाने की इच्छा करिए, इच्छा करनी है तो अपनी लाइफ स्टाइल सही करिए, इच्छा करनी है तो अपना स्वास्थ्य अच्छा करिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। अगर इच्छा करनी है तो ऐसी करें जिस इच्छा से दूसरों को नुकसान ना हो, जिस इच्छा से दूसरों का अपमान, दूसरों का बुरा ना हो रहा हो, ऐसी इच्छा ना करें। इच्छा ऐसी करें जिससे आप अपना भी भला करें और सामने वाले का भी भला करें। ऐसी इच्छा करना बहुत ज़रूरी है और परमात्मा की सच्ची इच्छा करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और एक बात में मैं जोर देना चाहता हूँ, तुम्हें ये लोगों से सुना होगा कि हमेशा खुश रहो, पॉजिटिव सोचो, स्माइल करते रहो, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया जिंदगी का काम खुश करना नहीं है, जिंदगी का काम सच्चा बनना है। जो हर समय खुश रहने की कोशिश करता रहता है वो अंदर से असलियत में खोखला होता जाता है। क्योंकि मैंने पहले यही बात बताई है तुम्हें कि जिंदगी के दो पहिए होते हैं, सुख और दुख। अगर सुख की कामना करोगे तो दुख आएंगे ही, और दुख और सुख दोनों एक साथ चलते रहते हैं। तो लोगों की बातें और बहकावे में ना आए। हर समय एक जैसा नहीं होता है, कभी सुख है तो कभी दुख है। इन दोनों का रस तुम्हें चखना पड़ेगा, इन दोनों के साथ ही तुम्हें चढ़ना पड़ेगा। अगर गुण है तो अवगुण भी है, अगर रात है तो दिन भी है। इसलिए हर समय हर चीज का आनंद लीजिए और जिंदगी को खुशी से जिए, क्योंकि आनंद में ही परमात्मा और सच्चिदानंद वास करते हैं। और अगर मैं सच बताऊं, तुम्हें जिंदगी इसलिए बेकार लगती है क्योंकि तुम किसी और की एक्सपेक्टेशन जी रहे हो, तुम किसी और की उम्मीद पर लड़ रहे हो, तुम किसी और की उम्मीदों पर काम कर रहे हो, किसी और की रेस दौड़ रहे हो, किसी और की डेफिनेशन में सक्सेसफुल बनना चाहते हो। जब तक तुम किसी और के लिए लड़ोगे, किसी और के लिए काम करोगे, जब तक तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। जब तक तुम्हें अंदर से सुकून, वो आनंद तुम्हें नहीं मिलेगा, वो तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम वो काम अपनी खुशी से नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो काम तुम दूसरों के कहने और दूसरों के बोलने पर कर रहे हो। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं, अगर तुम्हारे बड़े, तुम्हारे गुरु तुम्हें कहते हैं कि तुम पढ़ो और अच्छा काम करो, तो ये पढ़ाई शायद तुम्हें बोरिंग लगेगी। और उसी पल एक बच्चा होता है जो 95+ ग्रेड लेकर आता है। क्या उसके घर में ऐसी बातें नहीं होती होंगी? तो उसके घर में भी ऐसी बातें होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, वो इंसान अपनी माँ बाप की एक्सपेक्टेशन से नहीं पढ़ रहा है, वो अपनी माँ बाप की उम्मीदें और ज़रूरत के लिए नहीं पढ़ रहा है। वो पढ़ रहा है तो सिर्फ खुद के लिए, वो जी रहा है तो वो सिर्फ खुद के लिए। और जब अंदर की आत्मा तुम्हारे मन के साथ खुद से काम करती है तो कोई भी काम तुम्हें बोरिंग नहीं लगता, तुम्हें कोई भी काम डिपेंडेंट नहीं लगता। वो तुम खुद से करते हो, तुम पूरी जी जान से करते हो और तुम उसमें रम जाते हो। और यही फ़र्क होता है एक अनसक्सेसफुल इंसान में और सक्सेसफुल इंसान में। जो इंसान सफल है उससे कभी जाकर पूछिए क्या उसे उसके काम में मज़ा आता है, तो वो तुम्हें यही बोलेगा, मैं इस काम में मज़ा नहीं, मैं इस काम को जी रहा हूँ। इसका मतलब है वो अपना 100% नहीं 1000% उस काम में दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी उसकी तरह काम वही करने लगो जो वो कर रहा है। इसका मतलब ये है तुम अपने अंदर की आत्मा को पहचानो, तुम अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो। जो तुम्हारे अंदर स्किल है, जो तुम्हारे अंदर टैलेंट है, उसे उजागर करो, उसके ऊपर काम करो। हो सकता है वही टैलेंट तुम्हें सक्सेसफुल बना दे। सत्य नंबर 3, जिंदगी का दर्द हटाना नहीं, समझना पड़ता है। लोग पूछते हैं दुख क्यों आता है? मैं कहता हूँ क्योंकि दुख शिक्षक है। जो आदमी दर्द से भागता है वो कभी गहराई तक नहीं पहुंचता। जिसने दर्द को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। इंसान हमेशा रोता रहता है कि मुझे दुख मिल गया, मगर वो ये नहीं सोचता उसे दुख क्यों मिला। वो हमेशा इसी बात पर रोता है कि हमेशा उसे दुख के लिए ही रोना पड़ रहा है, उसके जीवन में सुख कब आएगा। पर वो ये नहीं समझता यही दुख तुम्हारे आने वाले जीवन का सबक बनेंगे। दुख इंसान के जीवन में बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपके जीवन में दुख आया है इसका मतलब समझिए आप बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि दुख बहुत चीज़ों को सिखाता है। क्योंकि दुख ही है जो आपको बलवान बनाता है, दुख ही है जो आपको चीज़ें सिखाएगा, आपके सोचने और समझने का तरीका बढ़ाएगा, आपको वो हर सिचुएशन में खड़ा रहना और लड़ना सिखाएगा। क्योंकि दुख ही है जो आपको काबिल बनाएगा और वो लोगों से आपको आगे बढ़ाएगा। तुम्हें मालूम है जो इंसान सुख में होता है वो हमेशा बहुत कमज़ोर दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसको दुख नहीं मिलता, और जिस दिन उसको दुख मिलेगा वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। चलो इस बात को मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ।
एक इंसान होता है जो बहुत दुखी है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी बचपन से सारे दुख झेले हैं, और दूसरी तरफ एक इंसान है जो बहुत मज़े में ज़िंदगी काटी है। उसका बचपन बिल्कुल सोने और चांदी के चम्मचों से गुजरा हुआ है। तो एक ऐसा इंसान जिसने हमेशा ज़िंदगी में मज़ा देखा है, एक ऐसा इंसान जिसको दुख और तकलीफ के बारे में मालूम ही नहीं है, एक ऐसा इंसान जिसको कष्ट के बारे में मालूम ही नहीं है, तो ऐसा इंसान क्या सरवाइव कर पाएगा जिस दिन उसके जीवन में दुख आ जाएंगे? जवाब है नहीं। वो इंसान बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि कभी उसने दुख का रस चखा ही नहीं। और जिस इंसान ने कभी दुख का रस नहीं चखा तो वो इंसान बर्बादी हो जाता है। और जिस इंसान ने हमेशा दुख झेले हैं, उसे मालूम है उस परिस्थिति से कैसे निकलना है, उसे मालूम है इस दुख की चट्टानों से कैसे पार करना है, तो वो इंसान उससे ज़्यादा बलवान होगा, क्योंकि उसे मालूम है कि उसे कैसे लड़ना है, कैसे सिचुएशन हैंडल करनी है। तो अगर तुम्हारी ज़िंदगी में दुख है तो अपने आप को किस्मत वाला समझिए कि आप उनसे ज़्यादा बलवान हैं जो आपके सामने खड़े होने की औकात भी नहीं रखते। सत्य नंबर 4, अर्थ के बिना जीना असली मौत है। सबसे डरावनी चीज़ मौत नहीं, सबसे डरावनी चीज़ है जिंदा होकर भी किसी के काम ना आना। दोस्तों, जिस दिन तुम्हें लगे कि मैं किसी वजह से जी रहा हूँ, उस दिन जीवन भारी नहीं लगेगा। अर्थ छोटा हो सकता है लेकिन होना ज़रूरी है। तुम्हें मालूम है एक गरीब इंसान और एक सफल इंसान में क्या अंतर होता है? अगर तुम किसी गरीब की कुटिया में जाओगे, अगर आप उससे पूछोगे आप कैसे हो, तो वो सिर्फ यही बात बोलेगा कि ज़िंदगी कट रही है। वो ये नहीं बोलेगा कि ज़िंदगी मज़े में चल रही है। और दूसरी तरफ अगर आप किसी सफल इंसान के पास जाओगे और आप उससे हालचाल पूछोगे और पूछोगे आप कैसे हो, तो वो आपको ये कहेगा कि ज़िंदगी मैं ऐसी जी रहा हूँ जैसा मुझे चाहिए। आपको मालूम है ये दोनों बातें अलग क्यों हैं? क्योंकि उनकी सोच में अंतर है। एक इंसान सिर्फ कर्म कर रहा है, उसे आगे की परवाह नहीं है। उसकी ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाएगी उसे ये भी नहीं मालूम। ना उसके ज़िंदगी में कोई गोल है, ना कोई टारगेट है, ना कोई अर्थ है, ना ही कोई तरीका है। और दूसरी तरफ वो सफल इंसान है जिसे मालूम है उसे 1 घंटे के बाद क्या करना है, उसे कौन सी मीटिंग्स लेनी है, उसे किसके साथ टाइम स्पेंड करना है, उसे वो कौन सा काम करना है। सारी चीज़ें उसके नोटपैड और डायरी में लिखी हुई हैं। उसने सारी प्लानिंग पहले ही करके रखी हुई है। उसे मालूम है कि उसे कब हंसना है, कब बोलना है, कब काम करना है। और यही चीज़ें उसे सफल व्यक्ति बनाती है, यही चीज़ें उसे भीड़ से अलग बनाती है, और यही चीज़ें सोच में फ़र्क लाती है एक गरीब और एक सफल इंसान में। शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अपनी ज़िंदगी को बिना अर्थ के ना जिए, अपनी ज़िंदगी में वो टारगेट लाएं जो आपको बनना है, जो आपको करना है। अपने सपने पूरे करें, सपने वो जो आप पूरा करना चाहते हैं, सपने वो जो आपको सोने नहीं देते हैं, सपने वो जिसके लिए आप लड़ना चाहते हो, सपने वो जिसके लिए आप आगे बढ़ना चाहते हो, सपने वो जिसके लिए आप जीना चाहते हो। तो ऐसे सपने देखिए जिसे पूरा करने के लिए लोगों की ज़िंदगी बर्बाद ना करना पड़े। ऐसे सपने देखिए जिस सपनों को पूरा करके आप लोगों की ज़िंदगी संभाल पाएं, उनकी ज़िंदगी को और अच्छा कर पाएं। सत्य नंबर 5, जीवन अकेला है और यही उसकी ताकत है। तुम सोचते हो काश कोई मुझे समझ ले, लेकिन सच ये है दोस्तों, कोई पूरी तरह किसी को नहीं समझ सकता। और यही आज़ादी है। जब तुम ये मान लेते हो कि तुम अकेले हो, तभी तुम मजबूत बनते हो। मुझे एक बात बताओ, तुम क्यों चाहते हो कि दुनिया तुम्हें समझे? तुम क्यों चाहते हो तुम्हारा पार्टनर तुम्हें पूरी तरह समझ जाए? तुम क्यों चाहते हो कि वो इंसान मुझे पूरी तरह समझे, मेरे हिसाब से काम करे, मैं जो कहूँ वो मेरी बात माने? शायद तुम्हें ये नहीं मालूम, परमात्मा ने हम इंसानों को एक अलग नेचर से बनाया है। सबके गुण और सबके अवगुण सब कुछ अलग हैं। सबका बिहेवियर, सबके बोलने का तरीका, सबके चलने का तरीका, सारी जिंदगी के कर्म और अकर्म दोनों अलग हैं। आपकी मानसिकता ये है कि आप लोगों को चाहते हैं कंट्रोल करना, और लोग कंट्रोल होना नहीं चाहते। अगर आप अपने मन से कंट्रोल करने वाली मानसिकता हटा देंगे तो आप एक सफल इंसान बन पाएंगे। लोग आपको समझें, आप इस बात पे फोकस ना करके आपको क्या करना है, आप अपने सपनों के लिए काम करें, उस पर आप फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप अच्छे से सुकून से अपनी लाइफ जी पाएंगे और अपने काम को कर पाएंगे। और जिस दिन आपने ये बात सोचना छोड़ दी कि लोग मुझे समझना शुरू करें, लोग मुझे समझें, तो उस दिन आप सुकून से जी पाएंगे, उस दिन आप अपने काम पर फोकस कर पाएंगे, उस दिन आपका मेंटल पीस इतना बढ़ जाएगा, आपका ऑरा इतना बढ़ जाएगा, तब आपको दुनिया को ये बोलना नहीं पड़ेगा कि लोग आपको समझें। दुनिया अपने आप आपके कामों से आपको समझने लगेगी और तुम उस वक्त भी अकेले होगे पर तुम बहुत मजबूत होगे। सत्य नंबर 6, जीवन में न्याय नहीं नियम चलते हैं।
दोस्तों, लोग कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, शायद मैं ही कमजोर हूँ, शायद मेरी किस्मत खराब है। क्योंकि जिंदगी भावनाओं से नहीं चलती दोस्तों, नियमों से चलती है। जो नियम समझ लेता है वो शिकायत करना छोड़ देता है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में आज़ादी से जीऊँ और कुछ ना नियम मानूं, तो ऐसा हो नहीं सकता। आप सांस लेंगे, आप खाना खाएंगे, आप रोएंगे, आप हंसेंगे, ये सब भी नियम हैं। ये प्रकृति के बनाए हुए वो नियम हैं जिसके दायरे में आपको रहना ही पड़ेगा। आपको भूख लगेगी, आपको खाना खाना पड़ेगा, आपको प्यास लगेगी, आपको पानी पीना पड़ेगा, आपको रोना आएगा, आप रोएंगे, आपको हंसना आएगा, आप हंसेंगे। ये प्रकृति के नियम हैं और इन प्रकृति के नियम में रहते हुए ही आपको जीवन जीना पड़ेगा, क्योंकि जीवन के नियम ही आपको सफल बनाते हैं। और अगर आप नियमों को काटने और उल्लंघन करने की कोशिश करेंगे तो आप जिंदगी से पिछड़ जाएंगे। इसलिए जीवन में नियम लाना बहुत ज़रूरी है। जो भी प्रकृति के नियम हैं और आपके ज़िंदगी के नियम हैं, उनका पालन करें और उनके हिसाब से चलें, तभी आप सफल इंसान बन पाएंगे। दोस्तों, अब मैं जीवन का वो असली रहस्य बताता हूँ जिसको सुन के तुम्हारे दिमाग के पेच खुल जाएंगे। जीवन का अर्थ खोजने मत निकलो दोस्तों, जीवन को अर्थ दो। जिस दिन तुमने ये कहना छोड़ दिया मुझे क्या मिला, तुमने मेरे लिए क्या किया, और ये कहना शुरू किया मैं क्या बना, मैंने क्या किया, मैं कितना कर सकता हूँ, उस दिन जीवन व्यर्थ लगना बंद हो जाएगा। उस दिन तुम समझ जाओगे जीवन का असली अर्थ क्या है। जिस दिन तुम लेने की बजाय देना शुरू कर दोगे, उस दिन जीवन तुम्हें सार्थक लगने लगेगा। क्योंकि इंसान हमेशा प्रेम का भूखा है। इंसान प्रेम चाहता है मगर देना नहीं चाहता। इंसान फिर लेना चाहता है, देना नहीं चाहता। जिस दिन तुम प्रेम देना शुरू करोगे, उस दिन तुम्हें प्रेम अपने आप मिलने लगेगा। क्योंकि ये प्रकृति है और प्रकृति में आदान प्रदान का ही नियम है। जो तुम चाहते हो वैसा तुम्हें बनना पड़ेगा। अगर तुम प्रेम चाहते हो, पहले तुम्हें प्रेम लुटाना पड़ेगा। और अगर तुम प्रेम लुटाना नहीं चाहते तो इस संसार में टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोगों के साथ तुम्हारी बनेगी नहीं। जिंदगी में लोग तुम्हें फंसाएंगे, तुम्हें झूठे वादे करेंगे, तुम्हें झूठे प्रलोभन देंगे, और ऐसी जिंदगी तुम्हारी चलती रहेगी। क्योंकि जब तक तुम जीवन का असली रहस्य नहीं समझोगे तो इसी माया में फंसते रहोगे। दोस्तों, जीवन आसान नहीं होगा, लोग नहीं बदलेंगे, दर्द जाएगा नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम मजबूत बन सकते हो सिर्फ अपने कर्मों से, अपने तरीकों से, अपने टेक्निक से, और खुद के ऊपर विश्वास करके, खुद के ऊपर काम करके। और इन्हीं सारे नियमों से एक अच्छा जीवन जिया जाता है। अगर आज तुम्हें लगता है कि जीवन व्यर्थ है तो इसका मतलब है तुम सोच रहे हो, और जो सोचने लगा है वो भीड़ का हिस्सा नहीं रहता। याद रखना मेरी बात, जीवन समझ में आने के बाद सुंदर नहीं लगता, जीवन समझ में आने के बाद गहरा लगने लगता है। अब तय तुम्हें करना है कि तुम्हें सुंदरता के पीछे भागना है या गहराई के पीछे भागना है। और जिस दिन तुम्हें जीवन का अर्थ समझ में आ जाएगा तो जीवन तुम्हें व्यर्थ नहीं लगेगा, तुम्हारा जीवन और अच्छा बन जाएगा, और उस दिन से तुम जीवन को असल में जीना शुरू कर दोगे। और अगर मेरी बातें तुम्हारे दिल में उतरी हों तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और कमेंट में लिखिए, मैं जीवन से भागूंगा नहीं, मैं जीवन के साथ चलूंगा, मैं अपने जीवन में वो अर्थ बनाऊंगा और टारगेट बनाऊंगा जो मेरे लाइफ को सफल बनाएंगे। क्योंकि एक बात याद रखना दोस्तों, इस चैनल पे तुम्हें बड़ी बड़ी बातें या मोटिवेशन लाइन नहीं मिलेगी। यहाँ पर तुम्हें झूठी उम्मीदें नहीं दी जाती, यहाँ पर सिर्फ तुम्हें सच्चाई दिखाई जाती है। तुम्हारी आंखों में पड़ी वो पट्टी उतारी जाती है जो काले अंधकार में तुम जीते आ रहे थे। जो धूर्त बातें और माया तुम्हें बचपन से सिखाई और सुनाई गई थी, वही माया और धूर्त बातें मैं तुम्हारी जिंदगी से निकालने आया हूँ। क्योंकि यहाँ सिर्फ सच्चाई बताई जाती है, वो भी डंके की चोट पे। आशा करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। तो इन सारे नियमों को अपनी जिंदगी में उतारें। और कहाँ जा रहे हैं आप? मेरी बात पूरी नहीं हुई है, अभी इस बात का आखिरी अध्याय तो बाकी है, इसे भी सुन के जाइए। अगर तुम चाहते हो मैं इस तरह की वीडियो डेली लाता रहूं तो इस वीडियो को बिना लाइक, शेयर, कमेंट किए मत जाना। अगर आपको मेरी बातें समझ आ गई हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए, जिससे मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकूं और आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाए। और ये वीडियो हर उस इंसान को शेयर करना जो दुखी है, जो परेशान है, जो अपने जीवन में सही मार्गदर्शन चाहता है। उस इंसान को ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे एक शेयर से उसके साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाए। क्योंकि ज्ञान का काम ही है बढ़ाना। अगर ज्ञान आप बढ़ाओगे तो उतना ही ज्ञान आपके अंदर बढ़ेगा। इसलिए पुण्य को हर तरफ फैलाओ, जिससे आपकी ज़िंदगी भी सफल हो और आपके अपनों की भी ज़िंदगी सफल हो। आशा करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी।
मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए माइंडसेट स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने टारगेट पे फोकस करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।